बेचारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में इस कदर फंस गए हैं कि अपने साथ साथ मोदी सरकार की भी लुटिया डुबो कर रख दी है। जी हां, आपको बता दें कि जिस ज्ञानेश कुमार को मोदी सरकार ने पूरा सिस्टम लगाकर इतने विरोध के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, आज उन्होंने ही मोदी सरकार के सिस्टम को खराब करने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस खेल को बिगाड़ने का पूरा जिम्मा उठा लिया है जिसे बनाने में मोदी सरकार के पसीने छूट गए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। विपक्ष के भयंकर दबाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार घुटनों पर आ गए हैं और कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मोदी जी और उनके पूरे भाजपाई सिस्टम का खेल एक्सपोज हो चुका है। और आपको बता दें कि खेल एक्सपोज होते ही अब 3 महीने के अंदर राजीव कुमार पर एक्शन होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल कैसे अमित शाह के करीबी ने ही पूरे भाजपाइयों का एक ही झटके में खेल बिगाड़ दिया है, आपको बताएंगे। और तो और क्यों राजीव कुमार पर 3 महीने में होने वाले एक्शन की खबरों ने तहलका मचा कर रख दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा जल्द सुलझाया जाएगा। तो देख रहे हैं आप, बीजेपी आलाकमानों के पिटारे से निकला मास्टरपीस अब उन्हीं के धागे खोलने में लगा हुआ है। लगातार ज्ञानेश कुमार वो हर फैसला सुना रहे हैं जिससे कहीं न कहीं बीजेपी के हाथों से सत्ता जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और इतना ही नहीं, ज्ञानेश कुमार के इन सभी एक्शन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो कि उन्होंने राजीव कुमार को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है। क्योंकि आपको बता दें कि डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा जब से उठाया गया है तब से मुख्य चुनाव आयुक्त का हर फैसला, हर एक्शन सत्ता पक्ष के खिलाफ और विपक्ष के समर्थन में जाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे इतना तो साफ है कि या तो ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के सवालों, विपक्ष के आरोपों के सामने घुटने टेक दिए हैं या फिर कि कुछ दाल में काला तो जरूर है। खैर, आपको बता दें कि विपक्ष लगातार जिस डुप्लीकेट वोटर आईडी को लेकर सवाल पर सवाल खड़े करता रहा कि मतदाताओं की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, एक ही आईडी के कई मतदाता हैं, एक ही EPIC नंबर के कई मतदाता हैं, तब तो चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तब तो राजीव कुमार बेचारे खाली शायरिया करते रह गए। लेकिन अब आपको बता दें कि जवाब देना पड़ रहा है और विपक्ष के आगे चुनाव आयोग घुटनों पर आता नजर आ रहा है। जी हां, देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड नंबर के मुद्दे पर लीपापोती के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगले 3 महीनों में दशकों से चले आ रहे इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। एक बयान में चुनाव प्राधिकरण ने कहा है कि भारत की मतदाता सूची दुनिया भर में मतदाताओं का सबसे बड़ा डेटाबेस है, जिसमें 99 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि जहां तक डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि EPIC संख्या के मुद्दे का सवाल है, आयोग ने पहले ही इस मामले में संज्ञान ले लिया है। EPIC संख्या चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता जो किसी विशेष मतदान केंद्र की मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है, वो केवल उसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल सकता है। और कहीं न कहीं तो देखा आपने कि खबर में साफ लिखा है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये बयान दिया गया है कि दशकों से चली आ रही समस्या को चुनाव आयोग ने अब हल करने का, या कह सकते हैं कि सुलझाने का मन बना लिया है। और उसी समस्या को जिस पर बात करने के लिए राजीव कुमार राजी तक नहीं होते थे, आज ज्ञानेश कुमार ने उस समस्या को दूर करने का मन बनाया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ज्ञानेश कुमार विपक्ष की समस्या को दूर करना चाह रहे हैं या फिर कि बीजेपी आलाकमानों की समस्या को बढ़ाना। क्योंकि आपको बता दें कि जिस EPIC नंबर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसी EPIC नंबर पर अब जांच शुरू कर दी गई है। EPIC नंबर वोटर आईडी कार्ड पर लिखा एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर मतदाताओं का अलग अलग होता है, पर चुनाव के समय तो एक ही EPIC नंबर के ना जाने कितने मतदाता आपको नजर आ जाएंगे। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के बाद अब ये आरोप तो आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ही लग रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि पश्चिम बंगाल का आगामी चुनाव अभी 1 साल बाद होना है, यानी कि 1 साल का समय बचा हुआ है। बावजूद उसके चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सबूतों के साथ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है,
पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फर्जी वोटों के दम पर जीता है। इसमें चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद की है। बंगाल में भी भाजपा यही चाल चलने की तैयारी में है। उन्होंने आगे कहा है कि अधिकतर वोटर गुजरात और हरियाणा से आ रहे हैं। कई वोटर्स के मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि ईपीआईसी नंबर एक जैसे हैं। अगर आवश्यक हुआ तो मतदाता सूची सही करने और फर्जी वोट हटाने के लिए चुनाव आयोग की ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करूं। अब देखा आपने, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए। जिस मामले को हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली चुनाव में भी उठाया गया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। पर अब आपको बता दें कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त के बदलते ही सारा खेल एक्सपोज हो गया है और अब बीजेपी आलाकमानों को भारी पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि महज 20 से 25 दिनों में ही ज्ञानेश कुमार ने वो कर दिखाया जिसे करने में राजीव कुमार की हालत खराब हो गई, या कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। और इतनी हालत उनकी खराब हो गई थी कि राजीव कुमार ने आरोपों या कह सकते हैं कि इन मामलों को सुनने से पहले उन्हें खारिज कर दिया था। फिलहाल अब आपको बता दें कि जैसे ही ज्ञानेश कुमार ने मोर्चा संभाला है, कुर्सी संभाली है, उनसे राजीव कुमार के खेल को आगे चालू रखने का काम ठीक से हो नहीं पा रहा है और ज्ञानेश कुमार विपक्ष के आरोपों के सामने घुटने टेक रहे हैं। जैसा कि आपने इस बार भी देख लिया कि अब ज्ञानेश कुमार ने ईपीआईसी नंबर को लेकर भी समस्या सुलझाने की बात कर डाली है। और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग ने अपने मन मुताबिक ये फैसला लिया हो। चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि लगातार उठ रहे सवालों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। देखिए आगे खबर में लिखा भी हुआ है। बता दें कि चुनाव आयोग ने ये फैसला उन आरोपों के बीच लिया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने इस मुद्दे को दबाने की संभावना जताई थी। टीएमसी के कई राज्यों में मतदाता पहचान पत्र संख्या के डुप्लीकेट होने का मुद्दा उठाया गया था और चुनाव आयोग पर मामले को दबाने का आरोप लगाया गया था। साथ ही चुनाव आयोग से कार्रवाई करने का आह्वान किया गया था। अब दरअसल आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया और साफ साफ ऐसा कहा कि पश्चिम बंगाल में भी हर राज्यों की तरह चुनाव आयोग घालमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तो चुनाव आयोग ने ये बात मानने से इनकार कर दी थी। पर अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने केवल बात को माना ही नहीं है बल्कि इस पर कार्रवाई तक करने की बात कही है। विपक्ष के आरोपों पर सुनवाई कर, जांच कर इस मामले को सुलझाने तक की बात कह डाली है। और अब ज्ञानेश कुमार के इस ऐलान के बाद से मोदी सरकार की तो हालत खराब हो गई है। साथ ही साथ राजीव कुमार की हवाइयां भी उड़ी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि इस मामले पर 3 महीनों के अंदर ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सारी कार्रवाई, सारे जांच हो जाएंगे, जिसके बाद बवाल होना तो लाजमी है। फिलहाल 3 महीने में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। मगर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आनन फानन में आकर मोदी सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगाकर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है, कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।